हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 8th की विज्ञान विषय की वर्कशीट होमवर्क कराऊंगा। ये है होमवर्क अध्याय 5 यानी 5वां चैप्टर है और टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले का पहला है वायु रिक्त स्थान प्राकृतिक संसाधन है। वायु असीमित प्राकृतिक संसाधन है, यानी वायु को कितनी भी खींच लो, वायु असीमित है। दूसरा है पहले प्रश्न का दूसरा, कोयला के वायु में जलने पर क्या कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। पहले प्रश्न का तीसरा है कोलतार एक अप्रिय गंध वाला किस रंग का होता है? गाढ़ा द्रव होता है, काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों को ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज इत्यादि। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो ऐसे ईंधन जिनका निर्माण जीवाश्मों से होता है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ये क्या है? सारे जीवाश्म ईंधन हैं। चौथा प्रश्न है कोयले का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, लगभग 300 वर्ष मिलियन पूर्व पृथ्वी के निचले हिस्से में जलीय क्षेत्रों में जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ घने जंगल थे, वृक्षों के, पेड़ों के जंगल थे। तो भौगोलिक उथल पुथल हुई, बाढ़ आ गई, उसके कारण ये नष्ट हो गए वन और मिट्टी के नीचे दब गए, कीचड़ के नीचे दब गए और धीरे धीरे करके उच्च दाब और उच्च ताप के कारण पृथ्वी के अंदर ये दबे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। इस तरह से कोयले का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है कार्बनीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 5वां, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। अभी चौथे प्रश्न में यही बताया है। मृत वनस्पति, पेड़ पौधे, वनस्पति यानी पेड़ पौधे जब मिट्टी में दब जाते हैं और धीरे धीरे करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया चलती है, उसमें कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही कार्बनीकरण कहते हैं। छठा प्रश्न है कोलतार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर है कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग विभिन्न पदार्थों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, पेंट, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है 7वां, नैफ्थलीन की गोली किससे प्राप्त की जाती है? तो उत्तर हो गया इसका नैफ्थलीन की गोली कोलतार से प्राप्त की जाती है। इसी के साथ में ये कार्यपत्रक समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।